जय हिंद। आज के सेशन में हम डेसिमल दशमलव कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि एलजेब्रा के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा। आपने अभी तक एलजेब्रा के बहुत सारे मैक्सिमम फॉर्मूले याद करके रखे होंगे, लेकिन आज के सेशन में हम एलजेब्रा के फॉर्मूलों से डेसिमल पॉइंट वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट। जैसे आपको एलजेब्रा का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला पता होगा, मैं आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगा, देन उस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है एकदम बेसिक, वो क्या है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूले से आप सभी लोग वाकिफ है। आपको इसको सिर्फ यूज कैसे करते हैं ये बताऊंगा आज के मैं सेशन में। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आप सभी को पता है कि यहाँ पर ए प्लस बी होगा और यहाँ पर ए माइनस बी होगा। ठीक है, बीच में ब्रैकेट्स के बीच में क्या रहेगा? मल्टीप्लीकेशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन, यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होता है ये जान। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? यहां पर आपको सिंपल तरीके से दिया हुआ है, यहां पर दिया 0.796 इंटू 0.796 माइनस 0.204 और मल्टीप्लीकेशन में 0.240। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो टर्म से ये आप a मान लीजिए और मल्टीप्लीकेशन में यही a दो बार लिखा हुआ, और यहां पर देखिए इसे b मान लीजिए तो यहां पर दो बार मल्टीप्लीकेशन में b और नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी दिया। तो यदि आपको इसे और सिंपल तरीके से करना है तो आप इसे a मान लीजिए इंटू इसे क्या मान लीजिए a, क्योंकि ये सेम है। और यहां पर लगा है आपके पास माइनस, तो इसे आप मान लीजिए b और ये मान लीजिए b। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया b का स्क्वायर, यहां पर ये क्या आ गया? a का स्क्वायर, और यहां पर ये a है और यहां पर ये क्या है? b है। तो देखिए आपको पता है कि यहां पर a इंटू a मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस यहां पर b इंटू बी मतलब ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में a माइनस बी है तो यहां पर a माइनस बी। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व नहीं करना है। यहां पर आप एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। कैसे? देखिए जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है? हम लोग सभी जानते हैं a प्लस बी होता है और ये a माइनस बी होता है। अपॉन में क्या आएगा? a माइनस बी। तो देखिए आप a की जगह 0.769 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर b की जगह आप 0.204 लिखेंगे, यहां पर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर ये एज इट इज नीचे लिखाएगा। इतना लंबा नहीं करना है। आपको फॉर्मेट पता चल चुका है कि ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब कि a प्लस बी बनेगा और a माइनस बी बनेगा। डिनोमिनेटर में नीचे हमें ऑलरेडी क्या दे के रखा? a माइनस बी। तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया तो ऊपर क्या बचा आपके पास? ओनली a प्लस बी। तो यहां पर बस आपको a और b को जोड़ना है। तो a हमारे पास कितना है? 0.796 दिया हुआ है और प्लस b क्या दिया है आपका? 0.240। बस आपको इसे क्या करना है? ऐड करना है। तो कर लीजिए, 6 और 4 10 हो गए, कैरी आई 1, तो 9 0 और 1 मतलब 10 हो गया। तो यहाँ पर कैरी आई फिर से 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 और 7 9 कैरी आई थी 1 तो 10 हो गया, और फिर कैरी आई 1 तो 0 0 प्लस 1 तो यहाँ पर आ गया 1। और देखिए पॉइंट 3 नंबर्स के बाद में है तो रख दीजिए। अब पॉइंट के राइट साइड में यदि 0 लगा है तो उसका कोई मायने नहीं रहता। ध्यान से सुनिए, यदि कोई पॉइंट वाली संख्या है और उसके राइट तरफ, यहां से पॉइंट की तरफ राइट तरफ इधर जा रहे हैं हम लोग, तो इधर राइट तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। तो इसका आंसर क्या आया? आपका 1 आया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व करना सीखा। आपको बस ये देखना होगा कि कौन सा एलजेब्रा का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। आप क्वेश्चन को प्लस माइनस करके नहीं देखेंगे, आप फॉर्मूले से ही फॉर्मूले को यूज करना सीखिए। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा? यहाँ पर ये इसलिए देकर रखा था ताकि ये एंड में कट सके। तो बस आपको यहाँ पर a प्लस बी करना था। आइए हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो।
आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको ऊपर देकर रखा 5.32 इंटू 56, बीच में है प्लस 5.32 इंटू 44 और अपॉन में देखिए 7.66 का होल स्क्वायर दिया है और माइनस 2.34 का होल स्क्वायर 2 दिया है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि यहां पर फॉर्मूला देखिए डिनोमिनेटर में लग रहा है और डिनोमिनेटर में यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको ऊपर ना तो 7.66 दिख रहा होगा ना 2.34 दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको जब हम फॉर्मूले को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास अप्रोच जनरेट होगा। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप समझिए कि हम क्वेश्चन के साथ क्या क्या अरेंज कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन इजी वे में जाए। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि 5.32 और 5.32 इंटू में और बीच में प्लस है, तो मैं 5.32 कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, तो 5.32 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अब यहां पर क्या बचा 56 प्लस यहां पर क्या बचा 44 और अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है ए, तो 7.66 को मैंने ए माना और 2.34 को मैंने बी माना। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर ये ए है, तो एक बार हम इसे जोड़ के लिखेंगे और एक बार इसे हम घटा के लिखेंगे। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला लगाइए, तो यहां पर आया 7.66 प्लस 2.34, ठीक है। और यहां पर इसी को हम माइनस में लिखेंगे, तो यहां पर आया 7.66 और माइनस 2.34, ठीक है। अब आप इसे एज इट इज रहने दीजिए, बस आप इसे प्लस कर दीजिए। तो यहां पर आया 5.32 और यहां पर आया, इसको जोड़ेंगे तो यहां पर 56 प्लस 44 क्या हो गया हमारा 100 हो गया, ठीक है। और यहां पर आप जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर 34 34 66 करेंगे तो ये 100 बनेगा, कैरी ऊपर जाएगा। तो आप इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि यहां पर 34 66 100 हो गया। तो यहां पर 2 0 आएगी, फिर कैरी आएगी 1, तो 7 और 2 9 और 1 हो जाएगा 10, ठीक है। तो उसके बाद जो भी चलेगा तो यहां पर पॉइंट के उसमें आएगा। तो देखिए मैं आपको जोड़ के बताता हूं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ते हैं। देखिए यहां पर कितना आ गया 4 और 6 आ गया, 4 और 6 आ गया 10, कैरी आई 1, फिर यहाँ पर 3 और 6 क्या हो गया 9, कैरी आई थी 1, तो फिर हो गया ये 10 और फिर आई कैरी 1, तो यहाँ पर 7 और 2 9 और कैरी आई थी 1, तो ये क्या हो गया हमारा 10 हो गया। दो संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो। इसका मतलब जानते हो कि ये जो है वो 10 है। पॉइंट के राइट साइड में आपके पास 0 जो होता है उसे हम काउंट नहीं करते, हमारे पास जो लेफ्ट तरफ की वैल्यू होती है सिर्फ वही मायने रखाती है। तो ये हमारे पास आया 10, इनको इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 66 माइनस 34 करिए, फिर 7 माइनस 2 करिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 5 पॉइंट कितना जाएगा 32, 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ पर ये भगवान ने इसीलिए भेजा था ताकि ये कट सके। और अब ऊपर बचा हमारे पास 100 और नीचे आया हमारे पास 10, तो ये 0 से ये 0 गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। बहुत ही नर्सरी क्लास से भी नीचे लेवल का टाइप चल। तो अभी तक हमने एलजेब्रा का एकदम बेसिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को समझा और जाना कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आइए हम 2 फार्मूले और लेते हैं एकदम बेसिक से, उससे क्वेश्चन किस प्रकार से रिलेट होगा ये जानेंगे। जैसे आपको पता है कि एलजेब्रा का एक और बेसिक फार्मूला क्या है, जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां पर इसी प्रकार का एक और फॉर्मूला होता है, बस अंतर ये होगा, डिफरेंस ये होगा कि यहां पर माइनस आ जाएगा, तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। आपको डिफरेंस बस यहां पर देखने को मिलेगा
यहाँ पर माइनस होगा तो इस पार्ट में माइनस आता है, और यहाँ पर प्लस होता है तो इस पार्ट में प्लस आता है। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं। तो आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत सिंपल तरीके से आता है एकदम। हम लोग जीरो से उठ रहे हैं, उसके बाद क्यूबिक के फॉर्म में भी हम फॉर्मूला, जो क्यूबिक के फॉर्म में जो आता है फॉर्मूला, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पर अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आया है 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 25 इंटू 2.5 मल्टीप्लीकेशन 2.5। अब देखिए, मान लीजिए आपको यहां पर ए लिखना पड़े, या ए हम मान लेते हैं कि 7.5 को आपने ए माना, तो यहां भी 7.5 है, तो ये भी ए हो गया। प्लस यहां पर आप अभी छोड़ दीजिए, यहां देखिए यहां पर क्या है, ये b माना, तो यहां पर b इंटू बी हो गया। तो यहां पर आपको देखने को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो 2 बार आ रहा है, तो ये आ गया ए स्क्वायर, यहां पर लिखा प्लस, और यहां पर आया है बी स्क्वायर। तो आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहां पर क्या हुआ होगा, 2ab हुआ होगा। आप 7.5 में 2.5 का इंटू करेंगे, और यहां पर आप उसका 2 टाइम्स करेंगे, तो आपके पास 37.5 आ जाएगा। मतलब यहां पर जो है वो 2 इंटू ए कितना है, 7.5 है, और यहां पर बी कितना है, 2 पॉइंट कितना है, यहां पर 5 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 37.5 आएगा। तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है आपको पता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a कितना है, 7.5, तो आप रख दीजिए क्वेश्चन में, वो सॉरी फॉर्मूले में। तो 7.5 रख लिया, और b की जगह आप रखिए 2.5, तो यहाँ पर b की जगह आपने रखा 2.5, तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बस आप 7.5 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10। ठीक है, तो यहां पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 100। अब आप बोलेंगे सर 10 कैसे है, पॉइंट कहां गया, तो देखिए 5 और 5 जुड़ेगा तो 0 आएगा, पर यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो ये इस प्रकार से रहेगा यहाँ पर। तो पॉइंट राइट साइड है, तो आपका 10.0 मतलब 10 ही कहलाएगा। 10 का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देखे रखा है कि 0.75 इंटू 0.75, यहाँ पर माइनस था, इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था। यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 और वही 0.2, फिर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। मतलब यहां पर कौन सा फॉर्मूला बना, तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 0.75 में से आपको घटाना है 0.25 को, और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है, तो बस घटा दीजिए। तो यहां पर तो 0 आएगा ही, और 75 माइनस 25 कितना हो गया, 50 का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। तो यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा आपके पास, 100 आएगा, और ये कितना है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे तो यहां पर आया 1/2 का। ये एकदम बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग अपना बेस क्लियर करिए, उसके बाद स्पीड कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ठीक होगी। यह स्टेप बाय स्टेप चलता है। आप सोचो कि मैं 1 महीने में अपने सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ा लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आपको आपका कॉन्सेप्ट सीखना होगा, बेसिक सीखना होगा, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक तेज होगी। तो यहां पर कितना है, ये 1/2 है, तो इसका स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को 0.25। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या आ गया, 0.25। तो देखा आपने फार्मूले के ऊपर बेस्ड किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही नर्सरी लेवल के आते हैं, बस आपको क्लिक होना चाहिए। आइए हम कुछ फार्मूले और लिखते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। अभी तक हमने अलजेब्रा के पावर 2 वाले फार्मूले को जाना और उस पर बेस्ड डेसिमल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा।
आइए अब हम लोग पावर 3 पर चलते हैं, जो क्यूबिक के फॉर्म में रहती है। ये आपको पता बहुत ही बेसिक फार्मूले होते हैं। बस आज हम लोग फार्मूले को कॉन्सेप्ट के रूप में इस प्रकार से सीख रहे हैं कि डेसिमल के क्वेश्चन को किस प्रकार से क्लिक किया जा सके। जैसे यहां पर दिया है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये फॉर्मूले भी आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब होता है, तो यहाँ पर क्या होता है इक्वल टू में a माइनस b, और यहाँ पर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर होता है। तो आप बात जान लीजिए कि जब यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब होता है तो फर्स्ट पार्ट में a माइनस b होता है, और सेकेंड पार्ट में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर ओनली बीच में प्लस आ जाता है, तो a का क्यूब प्लस b क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट पार्ट जो होता है वही यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखाता है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट यही लिखाएगा a प्लस b, और यहाँ पर क्या आता है सेकेंड पार्ट में a का स्क्वायर, बस यहाँ पर माइनस a b हो जाता है और यहाँ पर b स्क्वायर हो जाता है। बात समझिए बहुत ही बेसिक है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो फर्स्ट पार्ट में a माइनस b ही होता है, और a क्यूब प्लस b क्यूब, तो फर्स्ट पार्ट में a प्लस b ही होता है। अब आप जानिए, एक नोट डाल लीजिए यदि आपको अच्छे से चीजों को और सीखना है। बहुत ही सिंपल नोट है, वो नोट ये है कि जहां पर क्वेश्चन में a का क्यूब माइनस b का क्यूब लिखा रहेगा वहां पर हमेशा a माइनस b बचेगा। ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में जहां पर भी आपको या तो डिनोमिनेटर में मिलेगा या तो न्यूमरेटर में मिलेगा, जहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब लिखा रहेगा वहां पर ऑलवेज a माइनस b बचेगा। और ये वाला पार्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से अरेंज करके देगा कि ये कटेगा, हमेशा क्वेश्चन में ये वाला पार्ट कटेगा। यहां पर जैसे प्लस में दे के रखा है क्वेश्चन की a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो आपको हमने क्या सिखाया कि जहां पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब लिखा रहेगा वहां पर सब कुछ कटने के बाद हमेशा a प्लस b बचेगा। मतलब यदि आपके पास अलजेब्रा का a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला आ रहा है, तो जहां पर या तो न्यूमरेटर में लिखा रहेगा या तो डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा, तो जहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब लिखा रहेगा वहां पर ऑलवेज a माइनस b बचेगा, और जहां पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब लिखा रहेगा वहां पर ऑलवेज a प्लस b बचेगा। बाकी ये जो पार्ट है ये कैंसिल होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए सिर्फ इस फॉर्मेट के जरिए से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इस प्रकार से आपके सामने ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक टर्म का क्यूब है माइनस दूसरे टर्म का क्यूब है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और यहाँ पर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पर a इंटू बी, मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूले के रूप में दिया हुआ है। मैं आपको पूरा बेसिक बताता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन को देखते से आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हमने आपसे क्या कहा है कि हमें क्वेश्चन को क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, आपको सोल्यूशन करके नहीं करना है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन को किस प्रकार के फॉर्मूले के रूप में दिया, तो आपको फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दो। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, ऊपर a, यहां पर माइनस कहा था a क्यूब माइनस b क्यूब, तो फर्स्ट पार्ट माइनस में ही आता है, और सेकेंड पार्ट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए आपके पास यही सारी चीज देकर रखी। हमने कहा था कि ऐसा अरेंज करेगा ताकि ये कट जाए। देखिए यहाँ पर 0.96 a स्क्वायर का मतलब यही है, ये जो a होता है और ये b है, तो यहाँ पर फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देकर रखा, ये क्या है a स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ये ए बी, तो ये क्या आ गया आपका ए बी, और यहाँ पर ये देखिए b का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ गया b का स्क्वायर। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब यही होता है a माइनस बी, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इसीलिए दिया था ताकि ये इससे कट सके।
तो आपने फार्मूले से ये फार्मूले पर खेल लिया, यहां पर सिर्फ a माइनस बी आया, तो यहां पर a माइनस बी जब आप सॉल्व करेंगे 0.96 में से 0.1 आप घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 0.86, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा था, जहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वहां पर ऑलवेज a माइनस बी ही बचेगा। यदि यहां पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता तो यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचता है, a प्लस b बचता। बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में a का क्यूब माइनस b का क्यूब या a का क्यूब प्लस b का क्यूब कहां बच रहा है। यहां पर न्यूमरेटर में हो रहा था तो यहां पर a माइनस बी, यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में हुआ। यदि a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब डिनोमिनेटर में होता तो डिनोमिनेटर में a माइनस बी बचता। ठीक है, आइए हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका बेसिक अच्छे से रहे और ग्रिप बने क्वेश्चन पर। आपके पास इस बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2.3 कितनी बार है, 3 टाइम्स में मल्टीप्लीकेशन है, तो यदि आपने 2.3 को a माना तो यहां पर कितना हो गया, ये a की पावर 3 हो गया। अब यहां पर तो 1 है ही, तो 1 है ही, तो आपको 1 में यदि आप 3 बार मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 बार और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर 1 इंटू 1 इंटू 1 भी 1 ही रहेगा, इसलिए उसने आपको कुछ दे के नहीं रखा, यहां पर 1 का क्यूब नहीं दे के रखा है, तो आप इसे बाय डिफॉल्ट b का क्यूब मान लीजिए, क्योंकि 1 में आप कितनी बार भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 ही आएगा। अब यहां पर देखिए आपको क्या दे के रखा है, 2.3 को a माना था तो ये वाला पोर्शन हमारा a स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 3, तो यहां पर 2.3, तो यहां पर 2.3 मतलब ये a हो गया, और यहां पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन में 1 है। किसी भी संख्या का अस्तित्व स्वयं में तभी होता है जब उसके साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 1 ही है, यदि 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर 2.3 में इंटू 1 होगा, तो यहां पर a इंटू बी, तो यहां पर b क्या है, देखो 1 है, तभी तो ये a का b का क्यूब हमारे पास 1 ही है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर 2.3 में मल्टीप्लीकेशन 1 का है, तो हमारा जो a है वो 2.3 है और b क्या है हमारा 1 है, और यहाँ पर क्या होता है b का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर 1 इंटू 1 का मतलब भी 1 होता है और 1 की पावर 3 का मतलब भी 1 होता है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो अब हमें इतना बड़ा नहीं बनाना है, हमने आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चन में देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब या a का क्यूब प्लस b का क्यूब जहां पर होता है वहां पर या तो a माइनस b बचेगा, कब, जब a का क्यूब माइनस b का क्यूब होगा, और a प्लस b बचेगा कब, जब a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो। और यहां पर डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर a का क्यूब रहेगा वहीं पर आपके पास जो भी रहेगा रिमेनिंग वो बचता है। ठीक है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में नहीं बन रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, न्यूमरेटर में बन रहा है। ठीक है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब में क्या बचेगा, मतलब a माइनस b बचेगा। यदि यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता तो यहाँ पर a प्लस b बचता, और यहां पर जब आप आगे लिखेंगे a माइनस बी, और यहां क्या आएगा a का स्क्वायर ए बी प्लस b का स्क्वायर, और नीचे देखिए a का स्क्वायर प्लस यहां है ए बी और प्लस यहां पर है b का स्क्वायर। तो ये इसीलिए था ताकि ये कट सके, तो आपने सीधे a माइनस बी, तो आपको सिर्फ a माइनस बी करना था। तो 2.3 में आपको 1.0 को घटाना है, तो कितना आ गया, ये 1.3 आपका आंसर आ गया। सिंपल, तो आपको इतना बड़ा नहीं बनाना था, आपको समझिए कि जहां पर a क्यूब होता है वहीं पर फॉर्मूला a माइनस बी का है तो a माइनस बी का बचेगा, और a प्लस बी का है क्यूब में तो a प्लस बी बचेगा। और कहां पर, जहां पर होता है यहां पर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब न्यूमरेटर में था, तो यहाँ पर a माइनस बी न्यूमरेटर में बचा। यदि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब डिनोमिनेटर में होता तो a माइनस बी डिनोमिनेटर में बचता। बात समझ। तो इस बार आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है,
ये बहुत ही नर्सरी क्लास का दिखने में भी बहुत सिंपल है। आपको इसमें सब कुछ चीजें अलग ही देखने को मिलेगी। जैसे आप मान लीजिए 0.41 को आप ए काउंट करते हैं तो यहाँ पर 0.41 3 टाइम्स में है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपके पास ए क्यूब हो गया। अब मैं आपको उड़ाना सिखा रहा हूं कि आप लोग उड़ाएंगे किस प्रकार से। यहाँ पर 0.69 को आपने बी माना, तो यहाँ पर 3 बार है, तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर बी क्यूब हो जाएगा। और नीचे देखिए ये 2 बार दे के रखा है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में दे के रखा है, तो ए इंटू बी हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पर दे के रखा है बी 2 टाइम्स दे के रखा है, तो यहाँ पर b का ये स्क्वायर हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब a का क्यूब प्लस b का क्यूब बनेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी आता। हमने आपसे कहा था कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है, तो फर्स्ट पार्ट में a माइनस बी आता है। और a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है, तो फर्स्ट पार्ट में a प्लस b आता है। और दूसरी बार नोट क्या करवाई थी कि जहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, या जहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, वहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। जो फर्स्ट पार्ट वाला बचता है, जो रिमेनिंग बचता है पार्ट, तो माइनस में माइनस बचता है, प्लस में प्लस वाला बचता है। तो इस बार a का क्यूब प्लस b का क्यूब कहां पर है, ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो आपके पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब फर्स्ट पार्ट बचेगा, मतलब कि आपके पास ओनली a प्लस b बचेगा। बाकी जो सेकंड पार्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कट जाए, बस इसको जोड़ दीजिए। तो 0.41 को आपको जोड़ना है 0.69 में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा देख लीजिए। ये हो गया 10, फिर यहां पर कितना आ गया ये 1, और यहां पर कितना आ गया 1, तो आपका आंसर क्या हो गया 1.10। ठीक है, पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। जैसे यहाँ पर 0.06 3 टाइम्स है, तो आपने यदि 0.06 को एज्यूम किया ए माना, तो ये क्या हो गया a का क्यूब हो गया। 0.05 को आपने एज्यूम माना कि b मान लिया, तो यहां पर क्या हो गया b का क्यूब हो गया। अब हमने आपसे बस सिंपल सा कहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आपको बस ये देखना है कि कहां पर a क्यूब कहां पर b क्यूब लिखा है और किस साइन के साथ लिखा है, उस साइन का फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए, आपका आंसर खत्म। यहां पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में, जहां है बस वहीं पर उसका फर्स्ट पार्ट बचता है। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, माइनस है तो माइनस ही होता है, तो बस a माइनस बी इसका आंसर हो जाएगा। यदि ये a का क्यूब माइनस बी का क्यूब डिनोमिनेटर में होता तो 1 में a माइनस बी होता, तो बस आपका आंसर आ गया। माइनस है तो माइनस a माइनस बी, तो 0.06 में से आपको 0.05 घटाना है, तो यहां से ये जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहां पर 0 और यहां पर 0, तो आपका आंसर विद इन सेकेंड में आ चुका है। आइए हम लोग आगे चलते अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और देखते हैं, जिस पर बेस क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मूला है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस आप उसका सोल्यूशन एक बार देख लीजिए, उसके बाद सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। और इसका जो टाइप है, इसकी जो वेराइटी, ये कांस्टेंट है, इसमें आंसर हमेशा सेम ही आता है। इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लीजिए, उसको आप सोल्यूशन देख लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें सिंपल हो। जैसे यहां पर आपको दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर जो अलजेब्रा का फॉर्मूला आएगा क्वेश्चन में, ये ऐसा ही फॉर्मेट में आएगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा ही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर रहेगा, माइनस यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का माइनस का होल स्क्वायर रहेगा। तो आपको क्या करना रहेगा क्वेश्चन में, ये मैं आपको इसके सॉल्यूशन के हिसाब से आपको मैं बताता हूं। तो देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। आप सॉल्यूशन देखिए ताकि आपका माइंड ओपन हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, माइनस लगाया,
तो अभी यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, तो 2ab प्लस 2ab कितना हो गया, 4ab। आपको बस यही याद रखना है कि जब भी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर एक साथ टूगेदर लगे, तो हमेशा आपका रिजल्ट क्या आता है, 4ab आता है। यही आपका आंसर होता है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बस आप इस पैटर्न को याद रख लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब साथ में लगता है तो यहाँ पर 4ab बचता है। तो आइए इस पर बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपकी ग्रिप बन सके। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है आपके सामने। आपको ये जानना होगा कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 4ab होता है। तो यहाँ पर a कितना हो गया, 0.337 और b क्या हो गया, 0.126। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4ab आता है। तो 4a कितना है हमारा, 0.337 इंटू बी कितना है हमारा 0.126 और डिनोमिनेटर में क्या बैठा है 0.337 और यहां पर 0.126। तो इससे ये गया तो आपका आंसर 4 आ गया। तो यहां पर आपको बस हमेशा याद रखना होगा कि इस प्रकार के फॉर्मेट का आंसर 4ab बचता है और यहां पर नीचे मैक्सिमम टाइम वो ऐसा अरेंज करके देगा कि क्वेश्चन में जैसे ही आप 4ab लगाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में वो कुछ ऐसा देकर रखेगा कि ये पूरा कट जाए और आंसर आपका 4 आए। तो इस प्रकार से देखा आपने कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब अलजेब्रा का एक लास्ट फॉर्मूला बचा है जिस पर बेस क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग उसे देखते हैं कि किस प्रकार से वो होता है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इसके बराबर क्या होता है ये जानना है, ठीक है। मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है। तो यहां पर नहीं आएगा इसलिए हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, a प्लस b प्लस c होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर थोड़े बड़े लिख देते हैं तो यहां पर आ गया ये स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, इस पर बेस क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है ये, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस a 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c और मल्टीप्लीकेशन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत बड़ा दिखेगा लेकिन ये इस प्रकार से अरेंजमेंट करके देगा कि बहुत सारा सब कुछ कट ही जाएगा। नॉर्मली इस क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस c रिमेनिंग पार्ट बचेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे दिया रहता है और किस प्रकार से मैक्सिमम पार्ट कट जाता है और किस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी बचता है। क्वेश्चन से हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए हम इस पर बेस एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये फॉर्मूला इस प्रकार से दिया रहेगा। मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाता हूं कि आपको इसे सॉल्व पूरा नहीं करना है, इससे बस आपको एक हिंट लेना है कि यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बन रहा है। तो यहाँ पर a का क्यूब
प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि ऊपर क्या बनेगा। तो ऊपर बनता है ए प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस क्या होता है यहां पर, सॉरी यहां पर क्या होता है? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहां पर इस प्रकार का ये फॉर्मूला कहां बना? ऊपर बना। और नीचे देखिए मैं आपको यही फॉर्मूला दिखाता हूं, जो ऊपर यहां पर ये यहां से लेकर यहां तक जो पूरा फॉर्मूला बना वो क्या बनता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और एज इट इज इतना पार्ट देखिए आपको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और यहां पर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए दे के रखा है। तो यहां से इतना जो पार्ट है आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, उससे ये पूरा कट जाएगा। तो आपके पास जहां पर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी होता है, वहां पर क्या बचता है? ए प्लस बी प्लस सी बचता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ना है। तो 1.5 4.7 और 3.8 को आपको प्लस करना और आपका आंसर तैयार है। सारे पार्ट कट जाएंगे। हमेशा ऐसा ही हमेशा ऐसा ही अरेंज होके आता है कि सब कुछ कट जाता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये पूरा कट गया, ऊपर इसकी जगह पर हमने जब ये वाला फॉर्मूला लिखा तो इसको जोड़ दीजिए आप। तो 7 और 5 12, 12 और 8 20, तो कैरी आया 2 पॉइंट। यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो आपका आंसर पॉइंट के राइट तरफ हम कुछ मानते नहीं है जीरो को, तो आपका आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। इस सेशन में हमने डेसिमल पॉइंट वाले क्वेश्चन को अलजेब्रा के फॉर्मूले के रूप में सीखा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझिए और लाइक करिए, और यदि आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।